गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो प्रकरण चल रहा है वह है भ्रमर गीत। आइए व्याख्या को समझते हैं। लरकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुन गावनी। वह नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। चरण कमल की सोहो करती हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहिन बिसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। डियर स्टूडेंट्स, इस पद्यांश का जो प्रसंग होगा वह इस प्रकार होगा। जब उद्धव गोपियों को योग साधना के लिए प्रेरित करते हैं और श्री कृष्ण को भुलाने के लिए कहते हैं, तब गोपियाँ उद्धव की इस बात का विरोध करती हैं। व्याख्या इस प्रकार लिखेंगे। लरकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। लरकाई अर्थात बचपन का, अली अर्थात भंवरा या उद्धव। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे भंवरे, भंवरे या उद्धव, हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन का प्रेम है, अर्थात श्री कृष्ण से हमारा प्रेम बहुत पुराना है। हम श्री कृष्ण के प्रति अपने इस बचपन के प्रेम को कैसे भुला सकती हैं। श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो बचपन का प्रेम है वह कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण का, चरित अर्थात चरित्र, अंतर्गति अर्थात मन का आनंद। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुमसे ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र का कहाँ तक वर्णन करें। उनका चरित्र ऐसा है जो हमारे मन के आनंद को लूट लेता है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुन गावनी। गोपियाँ कहती हैं कि उनकी चितवनी अर्थात दृष्टि, मनोहर अर्थात मन को हरने वाला, कि उनकी दृष्टि, उनकी चाल मन को हरने वाली है। वह मुस्कानी मंद धुन गावनी, उनका मुस्काना और उनका मंद ध्वनि में गाना, ये सभी हमारे अंदर के, हमारे मन के आनंद को लूट लेते हैं। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। गोपियाँ कहती हैं कि उनका वह नटवर, नटवर अर्थात चंचल या लीलाधारी, भेष अर्थात वेशभूषा। नंद नंदन, नंद नंदन अर्थात श्री नंद के पुत्र श्री कृष्ण। विनोद अर्थात हंसी मजाक करना। वन अर्थात वन या जंगल। गोपियाँ कहती हैं उनका वह लीलाधारी या उनका वह चंचल भेष या वेशभूषा, वह विनोद और उनका वह हंसी मजाक करना। बनते आवनी अर्थात उनका जंगल से आना। गोपियाँ कहती हैं कि नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण का चंचल भेष, उनका हंसी मजाक करना और उनका वन से अर्थात जंगल से वापस लौटना। चरण कमल की सोह करती हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, चरण कमल अर्थात कमल जैसे चरण, सोह अर्थात सौगंध, विष अर्थात जहर। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों की सौगंध खाकर कहती हैं, यह संदेश मोहि विष सम लागत, कि आप हमें जो योग साधना का यह संदेश दे रहे हैं और हमसे श्री कृष्ण को बुलाने के लिए कह रहे हैं, वह हमें जहर के समान प्रतीत हो रहा है, वह हमें जहर के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत।
विसरती अर्थात भूलना, मूर्ति अर्थात मूर्ति। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमें एक पल के लिए भी नहीं भूलते हैं, हम एक पल के लिए भी श्री कृष्ण को नहीं भुला पाती हैं। मोहन मूर्ति अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति सोते जागते हर समय हमारी आँखों के सामने रहती है, फिर हम श्री कृष्ण को कैसे भुला सकते हैं, फिर हम उनके प्रेम को कैसे भुला सकते हैं। बच्चों, इसका जो काव्यगत सौंदर्य होगा, काव्यगत सौंदर्य में बाकी सभी बिंदु पहले की व्याख्याओं की तरह ही होंगे और इसमें जो अलंकार होगा वह अनुप्रास अलंकार होगा। बच्चों, आपको इस पद्यांश की व्याख्या को सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है।